चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन अब करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच करंट विल पास थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस व्हेन अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड टू प्रोसीड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर बात देखी जाए तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, कह रहा है रेजिस्टेंस जो रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, गिवन वैल्यू पहले आप डिनोट कर लो, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे R इक्वल टू कितना दिया है, 15 ओम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद V इक्वल टू कितना दे रखा है, V इक्वल टू दिया है 9 वोल्ट, ठीक है। V इक्वल टू कितना दिया है 9 वोल्ट। अब यहाँ पे कनेक्टेड टू क्रॉस हाउ मच करंट, I इक्वल टू इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे बहुत ही अभी हम लोगों ने फॉर्मूले सबसे पहले इसीलिए डिस्कस किए थे ताकि सवाल को करना बिल्कुल हमारे लिए आसान हो जाए, आसानी से हम लोग उसको कर पाए। तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था फॉर्मूला, तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो I हमें अगर फाइंड करना है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। अब यहाँ पे अगर I इक्वल टू हमें पहले से पता है कि V इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। अब V की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, V की वैल्यू दी है 9 वोल्ट एंड R की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 15 ओम। अब क्या होगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो लगा दोगे, डिवाइड कर दोगे, 15 1 जा 15, 15 6 जा कितना होता है 90 होता है। मीन्स ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0.6। और I की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.6 एम्पियर। बहुत ही आसानी से इस सवाल का आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ अ वायर इज 15 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना 1.5 वोल्ट। तो इसको डिफाइन कर लो, V इक्वल टू कितना दिया है, गिवन वैल्यू में हम लोग अगर चाहें तो लिख लें, गिवन V इक्वल टू दिया 1.5 वोल्ट। दूसरे कंडीशन पे चलते हैं, व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट 15 जूल एनर्जी इज प्रोड्यूस इन 20 सेकेंड। तो यहाँ पे एनर्जी की बात करें, अगर एनर्जी की बात करें तो कितना दिया हुआ है, एनर्जी हमारे पास दिया 15 जूल, ठीक है। उसके बाद इन 20 सेकेंड, T इक्वल टू कितना दे रखा है, गिवन इज T इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीन चीजें गिवन है, V इक्वल टू 1.5 वोल्ट, E इक्वल टू 15 जूल एंड T इक्वल टू 20 सेकेंड। अब हमें फाइंड करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। E इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क, E इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो E इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, I इक्वल टू Q बाई T होता है। तो I इक्वल टू Q बाई T मीन्स क्या है, पहले हमें Q फाइंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, Q फाइंड करना पड़ेगा। तो Q पहले हम लोगों ने फॉर्मूला ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू क्या दिया, Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू होता है W बाई V। Q इक्वल टू क्या होता है, W बाई V होता है। तो अब यहाँ पे ये तो हमें पता है कि Q फाइंड करना है, W बाई V होता है। W की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे W एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग W भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे 15 जूल, क्योंकि 15 जूल को वोल्ट हमारे पास कितना दिया है 1.5 वोल्ट। पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 इंक्लूड हो जाएगा और 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 10 कूलम आ जाएगा, 10 क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे Q की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, I इक्वल टू फाइंड करना है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन है I इक्वल टू Q बाई T। अब Q कितना निकला है 10 कूलम और T कितना दिया है 20 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल,
बचा कितना 1/2। अब क्या करना होगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 2 से एलिमिनेट कर दो, कितना आ गया 5.25 और आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो 0.25 एम्पियर इसकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप सो दैट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग थर्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है कि 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट A to B in 10 की पावर 5 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है यहाँ पे। तो गिवन कंडीशन मैंने क्या कहा कि पहले सबसे नोट किया करो। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना 10 की पावर 10। तो n इक्वल टू दिया हुआ है, n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, A to B, t इक्वल टू कितना दे रखा है, t इक्वल टू दिया है 10 की पावर -5 सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है, i फाइंड करना है। i इक्वल टू q बाई क्या होता है, t होता है फॉर्मूला। i इक्वल टू क्या होता है, q बाई t होता है। अब यहाँ पे i इक्वल टू q बाई t होता है, q हमें पता नहीं, q पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो q इक्वल टू क्या होता है, n इंटू e। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना दिया है 10 की पावर 10 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 19 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, बचेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 9 बचेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो Q की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है I की वैल्यू। तो I की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा कि I इक्वल टू Q बाई टी। तो Q हमारे पास कितना दे रखा है, Q हमारे पास दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -9 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा t। t की वैल्यू कितनी दी है, 10 की पावर -5 दे रखा है। और आगे चलते हैं, क्या करना होगा कि ये जो माइनस की पावर है ऊपर ले चलेगी। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -9, और जब कोई डिनोमिनेटर से वैल्यू निगेटिव ऊपर जाती है तो पॉजिटिव में बदल जाती है। तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 किसमें बदल जाएगा, प्लस में 5 बदल जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -5, तो नीचे कितना बचा, ओनली फॉर 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, हटा दो इसको। ठीक है, तो आगे की जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 9 में से 5 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस उसको समझने की जरूरत है, फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करना है वैल्यू, और आंसर आपके सारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 resistors of 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in, first condition है series, दूसरी and parallels, find the equivalent resistance in each case। सिंपल सा फर्स्ट आंसर हमारा क्या है, पहले तो हमें गिवन कंडीशन क्या है, गिवन, ठीक है, गिवन क्या क्या है हमें पहले वो डिनोट कर देना, नोट डाउन कर लो। तो पहली वैल्यू है हमारे पास R1 इक्वल टू कितना दे रखा है 3 ओम। ठीक है, R2 इक्वल टू तो ये हमारी वैल्यू दी है, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 3 ओम, R3 इक्वल टू 4 ओम दे रखा है। ये 3 वैल्यू हमें दे रखी है। अब इसमें कंडीशंस क्या दिया है क्वेश्चन में कि पहले आपको सीरीज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कंडीशन। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सीरीज में फाइंड कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास दी है, उसके अकॉर्डिंग हम पहला आंसर फाइंड करते हैं। द इक्विवेलेंट
resistance, the equivalent resistance, तो हम लोग कर रहे थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इन सीरीज। सबसे पहले हम लोग सीरीज के कंडीशन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोगों को ऐड करना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, ठीक है। उसी में वैल्यू को इंप्लीमेंट कर दो। तो पहले इंप्लीमेंट करने से पहले R1 कितना दिया हुआ है, R1 आपके पास 2 ओम दिया हुआ है, प्लस R2 कितना दिया है, 3 ओम दिया हुआ है, और R4 कितना दिया हुआ है, R3 कितना दिया, 4 ओम दिया हुआ है। तो R1 R2 R3 2 ओम 3 ओम 4 ओम, तीनों को ऐड कर लो बेटा, तो तीनों को ऐड कर लोगे तो 4 3 7 प्लस 2, तो ये इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। अगर दी हुई सीरीज को अगर आप सीरीज के अकॉर्डिंग कैपिटल R यानी कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या दी है कि दूसरी कंडीशन दी हुई है इन पैरेलल कंडीशन। क्या दिया हुआ है, पैरेलल कंडीशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को इनपुट कर दो, आसानी से आंसर निकल आएगा। कितना दिया है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 दे रखा है। अब करना क्या है, इसका अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो एलसीएम फाइंड कर लो। तो एलसीएम अगर फाइंड करते हो तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। सिंपल सा इसका एलसीएम 12 आएगा। तो डायरेक्टली आप अगर इसका एलसीएम फाइंड करना है तो 4 3 एंड 2, क्योंकि इसकी नीड नहीं है बट करना चाहो तो कर सकते हो। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3, 2 2 4 3 12। तो यहाँ पे 1/2 है, 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 12 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 1/3, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से करोगे, प्लस 1/4, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। अब सॉल्व कर लो भाई, 6 बन जा कितना होता है, 6 प्लस 4 बन जा 4 प्लस 3 बन जा 3, बाई कितना हो जाएगा 12। ऐड कर लो इसको, 4 प्लस 6 10 प्लस 3 13, 13 बाई कितना हो जाएगा 12। आर आप फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या होगी, 1/r इक्वल टू 13/12, तो r इक्वल टू हो जाएगा 12/13, ठीक है। ये इसका ओम में आंसर आ जाएगा। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो पॉइंट पे भी आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज 12/13 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चन किए। आगे हम लोग अभी और क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अ कंडक्टर हैज टोटल चार्ज 10 to the power minus 19 coulomb which is negative, calculate excess number of electron on it given। गिवन क्या क्या है, गिवन है यहाँ पे Q इक्वल टू कितना दिया है, 8 into 10 to the power minus 19, ठीक है, कुलाम दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे कुलाम दिया हुआ है, n हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू हमें पता है कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो n इक्वल टू सिंपल सा क्या होता है, n इक्वल टू पहले तो आप लिखना चाहो तो q इक्वल टू n इंटू e होता है, ठीक है। और n अगर आपको फाइंड करना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा q बाई e। अब q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 into 10 की पावर माइनस 19, और e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 8/1.6, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना, ऊपर कितना आ जाएगा 10। अब ये कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 16, टेबल से कैंसिल कर दो, 16 5 जा कितना होता है, 16 5 जा होता है 80, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन अ सर्किट गिवन बिलो। एक सर्किट दी हुई है ए और बी जो कि कुछ जो इसमें रजिस्टर है वो किस में ऐड है, पैरेलल है, और कुछ ऐड है इसमें सीरीज में। तो सबसे इसको इजी मोड में हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इन तीनों को ऐड कर लेंगे। किस फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इन सीरीज में दिए हुए हैं। तो इन सीरीज पहली कंडीशन है हमारी। तो सीरीज में हम लोग जैसे कि दिया हुआ है हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं R1 गिवन है, R2 है और R3 है। इसको R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और टोटल ऐड कर लेंगे तो 4 3 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। अब इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें हम लोग तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये बी पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट है हमारा जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे भी 9 ओम है और यहाँ पे भी अब हमारा रिजल्ट कितना आ गया है, 9 ओम आया है। अब ये दोनों किस कंडीशन में हो गए, इसकी एक प्लेट जो बी से है इसकी भी एक प्लेट बी से कनेक्टेड है, और ए से भी दोनों की एक एक प्लेट कनेक्टेड है। मींस ये हो गया कि दूसरी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपको पैरेलल मोड ऐड करना है। तो पैरेलल कंडीशन आपको लेनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका बन गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो आगे वैल्यू इनपुट कर दीजिए आप, 1/9 प्लस 1/9। दोनों डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 2/9। तो r बराबर अगर आपको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 9/2। सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 ओम आ जाएगा इसका आंसर, अगर इसको आप ऐड करते हो किसमें, पैरेलल में ऐड करते हो। तो दोनों तरीके से, जैसे कि उसने कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। तो सबसे पहला जो हमारे पास सबसे पहली सिचुएशन ये है कि इसको हमें क्या करना है, इजी बनाना है। इजी बनाने के लिए क्या है, 3 जो सीरीज दी है वो दी है सीरीज में। सीरीज को हमें सीरीज में ही ऐड कर लेना है रजिस्टर को, जो तीनों रजिस्टर दिए हैं। उसके बाद उसको क्या करना है कि जो नेक्स्ट हमारी स्टेप्स आता है वो है हमारा पैरेलल, और पैरेलल में ऐड कर देंगे तो टोटल ए और बी के बीच में रिजल्ट हमारा आ जाएगा, वो r इक्वल टू 4.5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो दैट आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सेशन रहा होगा।